नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप इस कहानी पर अमल करेंगे, भीष्म पितामह की इस बात को अगर गौर से सुन लेंगे, तो इस संसार में आपकी खूब इज्जत होगी, आपकी मान बढ़ाई होगी, आपका परिवार आप पर गर्व करने लगेगा। भीष्म पितामह ने यही बात युधिष्ठिर को बताई थी, जिसके कारण युधिष्ठिर हर किसी की नजरों में धर्मराज हो गया। इसी बात को समझकर सारे संसार में युधिष्ठिर की इज्जत होती है। इसी बात पर चलकर युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। प्यारे दर्शकों, यह बात आपको भी समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, ताकि आपको भी संसार याद रखे। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आप किसी बात को पूरा नहीं सुनते, तब तक आपको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और समय आने पर वह बात आपका साथ छोड़ देती है और फिर पछतावा होता है। फिर पछताने का कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यह कहानी, जिसे सुनने के बाद हर तरफ हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। प्यारे दर्शकों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि युधिष्ठिर, एक बार की बात है, किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े ही प्यार से रहते थे, बड़ी खुशी से रहते थे। किंतु कहते हैं कि जब संकट आता है तो बिना बुलाए आ जाता है। एक शिकारी उस जंगल में आता है और वह हिरण का शिकार करने के लिए हिरण के पीछे पीछे दौड़ता जाता है। प्यारे दर्शकों, उस हिरण ने भागने की बहुत कोशिश की, शिकारी उसके पीछे ही जाता रहा और शिकारी ने अपने तीर पर ऐसा जहर लगा रखा था, जो अगर किसी जानवर को लग जाए तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब हिरण एक जगह पर रुक जाता है और शिकारी समय देखकर, अपने शिकार को देखकर उस तीर को धनुष से छोड़ देता है। किंतु हिरण ने जैसे ही देखा कि तीर आ रहा है, वह वहीं पर नीचे लेट जाता है। प्यारे दर्शकों, वह हिरण तो बच गया, किंतु वह तीर एक पेड़ में जाकर लग जाता है। अब जैसे ही उस पेड़ को वह तीर लगा, तो पेड़ के अंदर जहर फैलना शुरू हो गया। वह पेड़ सूखना शुरू हो गया,
उस पेड़ के सभी फल खराब हो गए। उस पेड़ पर जितने पक्षी रहते थे सब वहां से उड़ गए, क्योंकि सबको पता था कि यह पेड़ जहर का हो गया, कहीं हमारा जीवन भी खत्म ना हो जाए। किंतु उसी पेड़ पर एक धर्मात्मा तोता रहता था। उसने देखा कि पेड़ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मरने जा रहा है, तो फिर भी वह तोता उसी पेड़ पर रहा। बहुत सारे पक्षी उसे समझाने को आए कि भाई तू इस पेड़ से चल, यहां रहेगा तो यह पेड़ तो मरेगा ही, साथ में तेरी जान को भी खतरा है, तू भी मर जाएगा। प्रेमियों, तोते ने कहा कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पेड़ को मुझे हर समय आसरा मिला है। पेड़ ने मुझे रहने के लिए जगह दी है, अब मैं इसे दुख की घड़ी में नहीं छोड़ सकता। प्यारे दर्शकों, यह सब बात तोते ने कही तो सब पक्षी वहां से चले गए। ये सब होता देख रहे थे इंद्र लोक के सभी देवता। अब देवताओं ने इंद्र के पास जाकर कहा कि देवराज देखिए कितना धर्मात्मा तोता है, कैसी पुण्य आत्मा है, वह पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं है, पेड़ के साथ अपने प्राण देने को तैयार है, किंतु उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता। उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर इंद्र ने सोचा कि मैं खुद जाकर उस तोते से मिलूं, उसको समझाऊं। इंद्र स्वयं तोते के सामने जाता है और तोता इंद्र को पहचान लेता है। इंद्र देव को प्रणाम करते हुए कहता है कि आइए देवराज, कैसे आना हुआ। इंद्र देव ने कहा कि हे तोते, तू बड़ा समझदार है, किंतु समझदार होने के बाद भी तू अपने प्राण को दांव पर क्यों लगा रहा है? यह पेड़ तो मरने वाला है, यह पेड़ तो खत्म होने वाला है, अगर तू भी इसके साथ रहेगा तू भी मर जाएगा। वैसे भी सूख कर तू काटा हो गया, तू यहाँ से चल। इस जंगल में न जाने कितने हरे भरे पेड़ हैं जो फलों से लदे हुए हैं, उन पर बड़ी हरियाली है और तालाब भी पास में है, तुम्हें पानी पीने में भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तू यहां से चल। तोते ने इंद्र देव की बात को सुना तो कहने लगा कि देवराज, आप तो देवताओं के राजा हो, मैं तो सोचता था कि देवराज इंद्र तो बड़े ही बुद्धिमान होंगे, दूसरों का सहारा होंगे, किंतु आप तो सहारा छीनने वाले हैं। इस पेड़ ने मुझे दुख के समय में सहारा दिया है, जब मेरे पास कोई घर नहीं था तो मुझे छत दी है, गर्मी सर्दी बारिश से बचने के लिए इस पेड़ ने आश्रय दिया है, और आज इसके ऊपर दुख आ गया तो मैं कैसे इसे दुख में छोड़ सकता हूँ? मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब सुख में मैं इसके साथ था तो आज दुख में भी मैं इसके साथ ही प्राण दे दूंगा। इंद्रदेव ने जब उसकी यह बात सुनी बड़े ही प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे कि किस प्रकार की इस पुण्य आत्मा ने जो इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ रही।
तभी प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने कहा कि हे तोते, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। तोते ने कहा कि हे इंद्रदेव, अगर आप मुझसे खुश हो और मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे तो यही दीजिए कि यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए, सारा जहर खत्म हो जाए और यह भी फिर से जीवित हो उठे। इस बात के सुनते ही इंद्रदेव तो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उस पेड़ को अमृत से सींच दिया और उसे फिर से हरा भरा कर दिया और साथ में उस तोते को भी अमर रहने का वरदान दे दिया और कहा कि जन्मों जन्मों तक तेरी गाथा गाई जाएगी। तूने जो आज यह काम किया है वास्तव में बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। प्यारे दर्शकों, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यही कहानी सुनाई थी, यही बात समझाई थी कि जिसको भी हम जिसके पास रहते हैं, जो हमें दुख के समय साथ देता है, जो हमारा दुख में सहारा बनता है, हमें कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुख में भले ही तुम उसको भूल जाओ, सुख में तुम भले ही उसका साथ ना दो, लेकिन जब उसके ऊपर दुख आए तो तुम्हें कभी भी उससे पूछने की भी जरूरत नहीं, बिना बुलाए उसके पास चले जाओ और उसके दुख का सहारा बनो। दुख के समय मनुष्य की मानसिक दशा खराब होती है, मनुष्य भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है, तो ऐसे समय पर उस धर्मात्मा तोते की तरह अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका साथ देना चाहिए। कभी भी स्वार्थियों की तरह दुख का समय आने पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे दर्शकों, अगर आप भी ऐसा करते हो, आप भी किसी के दुख का सहारा बनते हो, तो आप हर जगह कहीं भी चले जाए, आप इज्जत के पात्र हो। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी मान बढ़ाई करेगा। जब आप भी ऐसा करते हो, हर दिल में बैठ जाओगे, हर दिल में आपकी जगह बन जाएगी, हर किसी के प्यारे बन जाओगे। प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी। कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।